वेलकम टू पार्ट सेकंड। बच्चों, हम लोग अपने फर्स्ट पार्ट में क्लास 9th के मैथ में हम लोगों ने देखा था नंबर सिस्टम, जो हमारा फर्स्ट चैप्टर था। और उसमें हमने परिभाषा, उसकी ब्रीफ हिस्ट्री, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, रेशनल नंबर, फिर इसको हम लोगों ने नंबर लाइन के माध्यम से समझने की कोशिश किया था। उसके बाद कुछ होमवर्क्स में क्वेश्चन दिए गए थे, जो था उसी नंबर सिस्टम पे आधारित 3 क्वेश्चन। फर्स्ट था कि एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर। सेकंड था एवरी इंटीजर इज अ नेचुरल नंबर। थर्ड था एवरी नेचुरल नंबर इज एन इंटीजर। तो मैंने आप लोगों से बताया था कि आप लोग इसका सॉल्यूशन अपनी असाइनमेंट सेक्शन में ऐड करेंगे। उम्मीद है आप लोगों ने किया होगा। मैं यहाँ उसका सॉल्यूशन लेकर भी आया हूँ, ताकि आप लोग, जो बच्चे नहीं ऐड किए हों असाइनमेंट सेक्शन में, सब लोग इस वीडियो के माध्यम से अपनी आंसर की जांच कर सकें कि हमने जो किया है वो सही है या नहीं है। ठीक है बच्चों। फर्स्ट क्वेश्चन कहा गया है कि एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर। तो आप देखेंगे कि होल नंबर में जीरो भी इंक्लूड होता है और नेचुरल नंबर की स्टार्टिंग होती है 1 से। इसलिए हम कह सकते हैं कि ये हमारा फॉल्स है, बिकॉज जीरो इज नॉट अ नेचुरल नंबर्स। ठीक है बच्चों। सेकंड क्वेश्चन है एवरी इंटीजर इज अ नेचुरल नंबर। तो आप देखेंगे कि इंटीजर में जीरो भी इंक्लूड होता है, नेगेटिव नंबर्स भी इंक्लूड होते हैं, बट नेचुरल नंबर में केवल 1 से इन्फिनेटिव तक होता है नंबर। इसलिए ये भी स्टेटमेंट फॉल्स है, बिकॉज जीरो एंड नेगेटिव नंबर्स आर नॉट अ नेचुरल नंबर। ओके। थर्ड है कि एवरी रैशनल नंबर इज एन इंटीजर। तो यहाँ भी हम कह सकते हैं कि रेशनल नंबर, एवरी रेशनल नंबर इंटीजर नहीं हो सकता है, फॉल्स है, बिकॉज 4/5 इज अ रेशनल नंबर बट नॉट एन इंटीजर। 4/5, 3/2, 1/6 ये सब रेशनल नंबर तो हैं, बट नॉट एन इंटीजर। एक इंटीजर नहीं है। 0.5 रेशनल नंबर है, लेकिन इंटीजर नहीं है। ठीक है बच्चों। चलिए, अब आज का हम लोग क्लास में बगैर कोई नई रूल रेगुलेशन या थियरी जाने, इसी पे बेस्ड मैं एक क्वेश्चन फिर से लेकर आप लोगों के बीच आया हूँ। और क्वेश्चन कहता है कि फाइंड 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 1 एंड 2। मीन्स 1 और 2 के बीच हम लोगों को 5 और रेशनल नंबर इंसर्ट करने हैं। बच्चों, अगर आप लोग इसको जानने का तरीका सीखना चाहते हो, तो इसके लिए 2 मेथड है कि हम लोग 1 और 2 के बीच 5 रेशनल नंबर इंसर्ट कर सकते हैं। मेथड 1 ये है कि हम 1 और 2 है, उसके बजाय मैं पहले कोशिश किया हूँ कि इसको एज ए फार्मूला लेकर आऊँ। लेट ए एंड बी आर 2 रेशनल नंबर। ठीक है। देन वी कैन फाइंड ए प्लस बी अपॉन 2 अ रेशनल नंबर बिटवीन देम। ठीक है। इन दोनों के बीच हम एक रेशनल नंबर इंसर्ट कर सकते हैं, इन दोनों को ऐड करके और 2 से डिवाइड करा दें। और अगर मुझे यही मोर नंबर इंसर्ट करने हो इन दोनों के बीच, तो इसी प्रोसेस को हम बार बार अप्लाई करेंगे। ठीक है। 2 नेबर्स नंबर को ऐड करके और उनमें 2 से डिवाइड करा देंगे, तो मुझे उन दोनों नंबर्स के बीच का एक रेशनल नंबर मिलता जाएगा। इस तरह से हम इनफाइनाइट मेनी नंबर्स इंसर्ट कर सकते हैं ए और बी के बीच। ठीक है बच्चों, ये तो मेरा फार्मूला रहा। अब आता है कि अगर हम लोग 1 और 2 को लें, तो सपोज करो 1 और 2 के बीच में हम लोग फर्स्ट रेशनल नंबर इंसर्ट करना चाहते हैं, तो हम लोग को करना क्या होगा, 1 और 2 को ऐड करना होगा और उसमें 2 से डिवाइड करा देना होगा। इस तरह से हम लोग जब 2 से डिवाइड कराएंगे, तो ये हमारा आ जाएगा 3/2। तो मीन्स 1 एंड 2 के बीच 3/2 एक रेशनल नंबर हमको मिल गया।
तो इस नंबर को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि 1,3/2, 2। फिर हमको अगर सेकेंड रेशनल नंबर इन दोनों के बीच का चाहिए तो हम क्या कर सकते हैं, हम 1 और 3/2 को ऐड करके 2 से डिवाइड कर सकते हैं, या 3/2 में 2 को ऐड कर फिर 2 से डिवाइड करा सकते हैं, दोनों काम कर सकते हैं। तो मैंने किया है सेकेंड निकालने के लिए 1 और 3/2 को ऐड किया और उसमें 2 से डिवाइड करा दिया। ठीक है बच्चों, तो पहले मैंने एलसीएम लिया, 2 1 जा 2 प्लस में 3 जो यहाँ लिखा गया है, अपॉन में 2 और नीचे का अपॉन में 2, ये दोनों मल्टीप्लाई कर जाएंगे। तो ऊपर में हो जाएगा हमारे पास न्यूमरेटर में 2 + 3 = 5, 2 2 जा 4 मीन्स 5/4। तो इस तरह से हम लोग इस नंबर को अब जो इंसर्टिंग वाला लिख रहे थे वह 1,5/4 हो गया, बिकॉज इसके बीच एक नंबर आ गया 5/4, फिर 3/2 और फिर 2 हो गया। फिर इस तरह से हमको थर्ड रेशनल नंबर अगर चाहिए इन 1 और 2 के बीच में, तो हम इनको ऐड करके 2 से डिवाइड करा सकते हैं, इनको ऐड करके 2 से डिवाइड करा सकते हैं, या फिर दिस 2 नंबर्स को ऐड करके और उसमें 2 से डिवाइड करा सकते हैं। आइए मैंने जो किया है उसको देखा जाए। मैंने किया 3/2 प्लस में 2/2, तो यहाँ हो गया एलसीएम लेंगे 3 + 4 अपॉन में 2 और फिर इसका अपॉन में 2/1 किया, ये रेसिप्रोकल हो जाएगा तो 7/2 हो गया। इन दोनों को ऐड करेंगे 7/2 मल्टीप्लाई 1/2, इस तरह से 7/4 हो गया बच्चों। तो इस तरह से आप थर्ड रेशनल नंबर ले आए और इनको मैंने फिर लिख लिया 1, 5/4, 3/2, 7/4, 2। बच्चों इस तरह से अगर हमको और मोर नंबर इंसर्ट करने हैं तो हम किन्हीं भी दो नेबर नंबर्स को ऐड करेंगे और उसमें 2 से डिवाइड करा देंगे। तो इस तरह से एंड सो ऑन हम वी कैन फाइंड मोर रेशनल नंबर बिटवीन 1 एंड 2। बट हम लोगों को 5 ही निकालना है, तो हम लोग दो और किन्हीं भी दो को ऐड करके कर लेंगे और फिर 2 को ऐड करके कर लेंगे। इस तरह से 2 और नंबर हमको अगर मिल जाता है इन दोनों के बीच, तो हमारे पास 5 जो निकालने को क्वेश्चन में बोला गया था वो 5 हमारा इंसर्ट हो जाएगा इन दोनों के बीच। ठीक, अब आइए इसका सेकंड मेथड से हम लोग देखते हैं, जो बहुत ही ईजी है फर्स्ट के तुलना में, और प्रोसेस भी इसका बहुत ईजी है। अगर हम लोगों को फाइंड करना है 5 रेशनल नंबर 1 और 2 के बीच, तो हमको सबसे पहले इनके जो डिनोमिनेटर होते हैं 1 के और 2 के, उसको जितना भी ऐड करना, जितने भी इंसर्ट करने रहते हैं रेशनल नंबर, उतना +1 ऐड किया जाता है। यानी 5 + 1 करेंगे तो हो जाएगा 6। मीन्स हम लोगों को क्या करना होगा, 6 इसका डिनोमिनेटर बनाना होगा, 1 का भी और 2 का भी। तो ये तभी हम बना सकते हैं जब इसको, अगर इसको हम लोग न्यूमरेटर मान लें, इसके अपॉन 1 लिखें, तो ऊपर में भी हम लोगों को 6 का मल्टीप्लाई कराना होगा और नीचे में भी कराएंगे। तो 6 1 जा 6 और 6 1 जा 6 मीन्स 1 को हम लोग लिख सकते हैं 6/6 और 2 को इसी तरह से हम लोग लिख सकते हैं, 6 में 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा और 1 में 6 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 6 2 जा 12 और 1 6 जा 6 हो जाएगा, यानी 12/6 हो गया। तो बच्चों अब हम लोगों को दिखने लगा कि 6/6 है और 12/6 है, इसके बीच में हम लोगों को 5 रेशनल नंबर इंसर्ट करने हैं। तो हम लोग लिख सकते हैं, जो मेरा गिवन नंबर है 6/6 है, उसके आगे 7/6, 8/6, 9/6, 10/6, 11/6, 12/6। चूँकि 6/6 को हम 1 कर सकते हैं, 12/6 को 2 कर सकते हैं, और जो बाकी 5 नंबर मुझे इंसर्ट करने थे वो हमारा मिल गया 7/6, 8/6, 9/6, 10/6, 11/6। तो इस तरह से आप किसी भी तरह का अगर कोई नंबर इंसर्ट करने को बोला जाता है तो आप कर सकते हैं। जैसे अगर मैं कहूँ आपको कि 2 एंड 3 के बीच 3 रेशनल नंबर इंसर्ट करिए, तो आपको क्या करना होगा कि इसका डिनोमिनेटर, चूंकि मैंने 3 रेशनल नंबर इंसर्ट करने को कहा, तो आप क्या करेंगे 3 + 1 मीन्स 4 इनका डिनोमिनेटर बनाएंगे, और 4 तब बनेगा जब ऊपर भी 4 का मल्टीप्लाई होगा और नीचे भी 4 का मल्टीप्लाई होगा। इधर भी क्या करेंगे 3/1 मल्टीप्लाई 4/4 करेंगे बच्चों। तो ये हो जाएगा 4 2 जा 8/2 और ये हो जाएगा 3 4 जा 12/4। ठीक है,
अब हम लोग इसके बीच में क्या कर सकते हैं, 9/4, 10/4 और फिर क्या कर सकते हैं 11/4 और मेरा ये 12/4 है ही। फिर जो हमारा 8/4 है उसको हम लोग अपना वापस ले सकते हैं, 2 बना सकते हैं और इसको 9/4 कर दिया, इसको 10/4 कर दिया, इसको 11/4 कर दिया और इसको हम लोग 3 लिख सकते हैं। इसको भी हम लोग चाहें तो लोएस्ट टर्म में लिख सकते हैं और ऐसे भी छोड़ देंगे तो कोई हर्ज नहीं है, हमारा करेक्ट है इसका सॉल्यूशन। ठीक है। अच्छा बच्चों, तो मुझे लगता है कि जो मैं दो रेशनल नंबर के बीच में मेनी रेशनल नंबर्स या एक डेफिनिट रेशनल नंबर जो इंसर्ट करने का तरीका बताया वो आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अब इस आधार पर मैं आज फिर से आप लोगों का जो ये चैप्टर हमारा नंबर सिस्टम था उसका फर्स्ट एक्सरसाइज को हम लोग लगाने के कैपेबल हो गए हैं। अब मैं इसलिए आज आप लोगों को एक्सरसाइज फर्स्ट आपका होमवर्क के रूप में देना चाहूँगा। ठीक है, जिसका पहला क्वेश्चन है, इज 0 अ रेशनल नंबर, कैन यू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ P upon Q where P and Q are इंटीजर्स एंड Q नॉट इक्वल टू 0। तो मुझे लगता है इसका आप लोग आंसर कर पाएंगे। और इसके नीचे 2, 3 और 4 में 3 क्वेश्चन होंगे। इस तरह से मैं आप लोगों का क्वेश्चन आपके असाइनमेंट सेक्शन पे अपलोड कर दूंगा। ठीक है बच्चों, चलिए इसके आगे थोड़ा और भी देखते हैं कि जब हम लोगों को इन मेनी रेशनल नंबर इंसर्ट कर पाते हैं एक नंबर लाइन पे, तो ज़रा हम देखते हैं कि वो नंबर लाइन की हालत क्या हो सकती है। तो क्या पता चलता है कि अगर 1 और 2 कोई रेशनल नंबर है तो इनके बीच में हम लोग इनफाइनाइट मेनी रेशनल नंबर वी कैन इंसर्ट बिटवीन देम। ठीक है, जब हम लोग ऐसा कर सकते हैं तो हम लोगों को इसके बीच एक क्वेश्चन मिलता है ऐसा करने से कि जो व्हाट आर द नंबर्स दैट आर लेफ्ट ऑन द नंबर लाइन। ठीक है, कार्ड, उस नंबर लाइन को हम लोग क्या बोलेंगे। दूसरा क्वेश्चन है, हाउ डू वी रिकॉग्नाइज देम, दैट इज हाउ डू वी डिस्टिंग्विश देम फ्रॉम रेशनल नंबर। और वो नंबर जो हम लोग लेफ्ट कर रहे हैं कहाँ पे, नंबर लाइन पे। कुछ नंबर्स ऐसे होंगे जो नंबर लाइन पे लेफ्ट हो जाएंगे, छूट जाएंगे। वो नंबर लाइन पे जो लेफ्ट हो रहे हैं नंबर, वह नंबर रियल में क्या होगा। मैं चाहूँगा कि इसका आंसर आप लोग लेकर आएंगे और अगर आप लोग से नहीं आंसर हो पाती है तो मैं इसके सेक्शन पे कल एक नई वीडियो पार्ट 3 में लेकर के आऊँगा। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।